नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस एजुकेशन पर। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के मुख्य स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। आप सभी इस बात को जानते होंगे, पर इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव और रास्ते कौन कौन से होते हैं, यही जो हम आज पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा के तीन मुख्य स्वरूपों को जानेंगे: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। इनके बारे में आज मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे। तो इस पर आज की हमारी क्लास रहने वाली है, हमारे साथ बने रहिएगा। आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी डीएलएड और बीएड की कक्षाओं में। तो सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। शिक्षा के स्वरूप को नियंत्रण करने का एक स्पेक्ट्रम होता है। ये आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, इसके दो छोर हैं। एक पर जो है पूर्ण रूप से नियंत्रित है, जैसे कि स्कूल हुआ आपका, और एक पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ये पूरा अनियंत्रित होता है। जो प्राकृतिक रूप से पेड़ जो है आपका यहाँ पर तैयार हो रहा है, ये कंप्लीटली फ्री होता है। तो ये दो छोर होते हैं एक स्पेक्ट्रम के। शिक्षा को इस रूप से भी हम समझ सकते हैं। आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे। देखिए, स्पेक्ट्रम का एक जो छोर है, दो जो सबसे पहला छोर है जो दिखाया गया है, ये वाला छोर जो कॉलेज वाला, बिल्डिंग वाला, तो ये होता है आपका औपचारिक शिक्षा, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम फॉर्मल एजुकेशन। यह वह शिक्षा है जो जानबूझकर, विचार पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है। यह मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रदान की जाती है। इसे शिक्षा का संकुचित अर्थ भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है, औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल शिक्षा वह होती है जो पहले से प्री प्लान्ड हो, जानबूझकर दी जा रही हो, निश्चित स्थान पर दी जा रही हो, निश्चित समय में दी जा रही हो, नियंत्रित हो और विद्यालय करणीय जैसी हो। यानी कि कुल मिलाकर जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो हमें शिक्षा दी जाती है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। इसे और समझते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, सबसे पहली विशेषता निश्चित उद्देश्य। इसका एक उद्देश्य होता है जो छात्रों को प्रमाण पत्र और डिग्री प्रदान करना होता है, उन्हें आगामी जीवन के लिए तैयार करना। जैसे कि आप डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड की जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, आपको टीचर बनाना है, तो ये जो है केवल आपको टीचर बनाने संबंधित ज्ञान ही दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य पर आधारित होगा, निश्चित उद्देश्य पर आधारित होगी, इसीलिए यह है औपचारिक शिक्षा है। निश्चित स्थान व समय। अब निश्चित स्थान क्या, आपने जिस संस्थान में एडमिशन लिया है, तो यह शिक्षा वहीं पर दी जाएगी। और निश्चित समय होगा, आपका पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है, उसमें सेमेस्टर वाइज प्रणाली है, तो इस सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाएगा, इतने दिन पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो निश्चित स्थान होगा और निश्चित समय होगा। शिक्षा विद्यालय जैसी संस्थाओं में एक तय समय सारणी के अनुसार ये शिक्षा दी जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं औपचारिक शिक्षा का। निश्चित पाठ्यक्रम होता है, यानी कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है वो पहले से निर्धारित होता है इस शिक्षा व्यवस्था में। यानी कि औपचारिक शिक्षा में सब कुछ पहले से तय होता है कि आपको भाषा पढ़नी है, गणित पढ़नी है, विज्ञान पढ़ना है, या कौन से विषय पढ़ने हैं, वो सब जो है पहले से निर्धारित होते हैं। उसका एक पाठ्यक्रम निश्चित निर्धारित होता है, जिसके तहत ही ये शिक्षा दी जाती है। पूर्ण नियंत्रित होती है। यह शिक्षा शिक्षक और शिक्षण संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित होती है। छात्र अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर जो कुछ होता है एक पूर्ण रूप से नियंत्रित होती है ये शिक्षा व्यवस्था। इसमें शिक्षक और शिक्षण संस्थान या जो भी गाइडलाइंस हैं उस कोर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको सिखाया जाएगा। छात्र इसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकता कि पेपर कभी भी छोड़ दो, पेपर कभी भी दे दो, कोई सी क्लास या कोई सा विषय कभी पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। पूर्ण नियंत्रण जो है शिक्षक और शिक्षण संस्थान या जो उसकी एफिलिएटेड एजेंसियां हैं उनके हाथ में होता है। इसके बाद आता है इसकी मुख्य विशेषता में परीक्षा और प्रमाण पत्र। इसमें जो है छात्रों की परीक्षा ली जाती है और उत्तीर्ण होने पर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये भी इसकी एक मुख्य विशेषता होती है। अब इनके उदाहरण क्या है मुख्य रूप से, पहले भी हम बता चुके हैं। विद्यालय इसका मुख्य उदाहरण है, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुस्तकें और पुस्तकालय, ये सब चीजें जो हैं इसका एक मुख्य उदाहरण होती हैं।
स्पेक्ट्रम का जो दूसरा छोर है वो है अनौपचारिक शिक्षा। अभी औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे थे, अब आती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। इसे बोलते हैं हम इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें नियंत्रण नहीं होता कुछ भी। ये देखिए, इसमें तो पहले पढ़ लेते हैं इसे। यह वह शिक्षा है जो आकस्मिक यानी कि अचानक और स्वाभाविक रूप से जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से या अनायास ही सीख लेता है, यानी कि अचानक ही सीख लेता है जाने अनजाने में, और अपने अनुभव से जीवन भर यह सीखता रहता है। इसे शिक्षा का व्यापक रूप कहा जाता है। इसलिए जो है शिक्षा का यह व्यापक रूप होता है। अनौपचारिक शिक्षा आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। आपके समाज से, परिवार से, आपके दोस्तों से, आपके अनुभवों से जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए ही इसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इसमें ना कोई परीक्षा होती है, यानी कि ये अनौपचारिक जो शिक्षा है आपकी औपचारिक शिक्षा के विपरीत है। इसमें कोई टाइम टेबल नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई जो है मेन उद्देश्य नहीं कि हमें यही सीखना, कहीं भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये होती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। इसके मुख्य पॉइंट क्या होते हैं? ये अचानक सीख में इसमें ज्ञान मिलता है, यानी आकस्मिक होता है, कहीं भी कुछ भी हम सीख सकते हैं। स्वाभाविक होता है, यानी कि इसमें कुदरती हमें सिखाया जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से हम सीखते हैं। ये जीवन भर चलती है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलती है, और ये अनियंत्रित होती है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। और ये अप्रत्यक्ष भी होती है, यानी कि इसमें पता नहीं चलता हम क्या चीज कब सीख रहे हैं। जीवन के अनुभवों से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हर समय पर। तो ये हो गई आपकी अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा के जो मुख्य जो बिंदु हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण देखते हैं। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। यह अनौपचारिक शिक्षा का ही उदाहरण है, जो आपको महाभारत में देखना मिलता है कि इसका ना तो कोई टाइम टेबल था, ना इसका कोई मेन उद्देश्य था कि यहाँ अभिमन्यु को कोई सिखाया जा रहा है। इसके बावजूद भी अभिमन्यु ये सीख लिया प्राकृतिक रूप से, बिना किसी प्लानिंग के। तो ये क्या हुई? एक औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण हुआ। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह बिना किसी योजना के स्वाभाविक रूप से घटती है। समाज इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करता, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा में हम कभी भी कुछ भी कहीं भी सीख जाते हैं। इसमें कोई भी जो है पहले से ही कोई विशेष योजना नहीं होती। तो ये जो होती है एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि ये जन्म से या बल्कि गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक हम जो है इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई निश्चित समय नहीं होता। ये नहीं कि हमें जो है 2 साल में सीखना है, या 2 दिन में सीखना है, या 6 महीने में सीखना है। इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ना ही इसमें कोई निश्चित शिक्षक होता है। ये हम कहीं से भी सीख सकते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है इसमें। बालक सीखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बालक अपनी मर्जी से सीखता है, उसे जो अच्छा लगता है वो आसानी से उसे सीख लेता है। कोई परीक्षा नहीं, इसमें सीखे हुए की कोई परीक्षा नहीं होती, ना ही इसमें कोई परिणाम पत्र आपको मिलता है। जैसे उदाहरण, परिवार, समाज, खेल का मैदान, मित्र मंडली और स्वयं के अनुभव, ये जो है इसके उदाहरण होते हैं अनौपचारिक शिक्षा के। अब अनौपचारिक शिक्षा के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए 2 छोर हैं, एक चुनौती है। समस्या, अत्यधिक नियंत्रित और कृत्रिम वातावरण। बहुत से दार्शनिक सिखाने की प्रक्रिया में इतने नियंत्रित को जो है सही नहीं मानते। यह शिक्षा जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का पूर्ण ज्ञान नहीं देती। यानी कि जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, तो इसे जो है वैज्ञानिक जो है या शिक्षाविद जो है अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें जो है एक कृत्रिम वातावरण में सिखाया जाता है, और जो व्यावहारिक रूप से जमीनी स्तर पर जाकर ये शिक्षा जो है कभी कभी फेल हो जाती है। और समस्या का नियंत्रण का पूर्ण अभाव होता है। अब प्राकृतिक रूप से भी इतनी छूट मिल गई बच्चे को, बच्चा गलत भी सीख रहा है, सही भी सीख रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा ही छूट होती है। तो इनका जो है दोनों का जो है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का जो है बीच का रास्ता निकल कर आता है यहाँ पर, वो होता है सर्वश्रेष्ठ रास्ता, और से बोलते हैं हम निरौपचारिक शिक्षा। और निरौपचारिक शिक्षा को जो बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, माध्यम का वर्ग होता है ये समाधान के माध्यम का, नहीं कि औपचारिक का। और जो आपकी अनौपचारिक और औपचारिक 2 तरीके की शिक्षा थी, एक में तो स्वतंत्रता है, एक में जो है बिल्कुल ही जो है नियंत्रित है। तो उन दोनों का जो बीच का रास्ता निकल कर आया है, तो वो होगी आपकी निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक यहां पर है और
अनौपचारिक यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, आपकी निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था होगी। यह शिक्षा का वह स्वरूप है जो न तो औपचारिक शिक्षा की तरह पूर्ण रूप से नियंत्रित है और न ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह पूर्ण रूप से जो है अनियंत्रित होगा। यानी कि ना तो औपचारिक शिक्षा जैसे स्कूल वाली शिक्षा नियंत्रित है पूर्ण रूप से, ऐसी भी नहीं है, और अनौपचारिक शिक्षा की तरह अनियंत्रित नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया सब कुछ बालक को प्रकृति की गोद में, ऐसी भी नहीं है। ये इन दोनों के बीच का रास्ता है। यानी कि यह औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य और अनौपचारिक शिक्षा के लचीलेपन को जोड़ता है। यानी कि औपचारिक शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, देखिए औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य सही होते हैं कि हमें व्यक्ति को ईमानदार बनाएंगे, उसे जो है एक काबिल इंसान बनाएंगे, उसके अंदर कौशल विकसित करेंगे, यानी कि उद्देश्य पूर्ण होती है। या अध्यापक बना है ना है तो डीएलएड करेंगे, लेकिन उसमें नियंत्रण ज्यादा होता है। तो उद्देश्य तो उसके ही होते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा की जो लचीलापन है कि बच्चा कभी भी कहीं भी सीख सकता है, कि उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, उन उद्देश्यों को कहीं भी सीख सकता है, या वो शिक्षा कहीं से ही प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं वो कॉलेज में ही प्राप्त करे, वो ऑनलाइन क्लास से भी सीख सकता है, वो अपनी किताबों से सीख सकता है, इंटरनेट से सीख सकता है। तो वो लचीलापन भी जोड़ दिया है और औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य भी जोड़ दिए। तो वो होता है आपका निरौपचारिक शिक्षा का माध्यम। जैसे दूरस्थ क्लासें होती हैं, इग्नो वाली क्लासें होती हैं, उसमें बीएड बीटीसी करवाते हैं, उद्देश्य तो टीचर बनना ही है, लेकिन वो अपने समय के अनुसार जो है उस शिक्षा को ले लेते हैं। ना तो उन्हें कॉलेज आने की झंझट होती है, ना उन्हें समय से कुछ करना होता है, केवल उन्हें जो है औपचारिकताएं क्या होती हैं उनकी, एक फॉर्म भरा जाता है और उद्देश्य होता है कि उन्हें बीएड करना है या डीएलएड करना है, और उसकी जो परीक्षा होती है, लेकिन पढ़ने का जो है उनका स्वतंत्रता होती है। वो रात को 12 बजे पढ़ें, सुबह को 9 बजे पढ़ें, अपना इंटरनेट से पढ़ें, किसी टीचर से पढ़ें, किताब से पढ़ें, वो इस चीज के लिए मुक्त होते हैं। तो लचीलापन और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा को पूरा करती है मुक्त शिक्षा। मुक्त शिक्षा यानी कि ओपन एजुकेशन, जो चार दीवारी के बाहर की शिक्षा होती है। तो ये यहाँ निरौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है। अब निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हुई, देखिए उद्देश्य और पाठ्यक्रम। उद्देश्य और पाठ्यक्रम, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम उद्देश्य होते हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया लचीली होती है। वही बात कि आपका उद्देश्य तो है कि आप इग्नो द्वारा या दूरस्थ शिक्षा द्वारा या ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ चीज सीख रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई बीएड तो करना है, तो पाठ्यक्रम भी निश्चित है, उसका उद्देश्य भी निश्चित है, उसके पेपर भी निश्चित है, लेकिन सीखने का जो है उनका जो है प्रक्रिया लचीली होती है। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। लचीला प्रवेश और समय, अब देखिए इनका जो है प्रवेश का नियम भी जो है लचीले होते हैं और छात्र अपनी गति और सुविधा अनुसार सीख सकते हैं। यानी कि इनकी क्लासें भी जो हैं इनकी मर्जी के अनुसार संडे में या अपने हिसाब से वो क्लासें ले सकते हैं। यानी कि इसमें स्वतंत्रता होती है, लेकिन उद्देश्य इनके निर्धारित होते हैं। जन जन तक पहुंचाने का जो है इसकी विशेषता है निरौपचारिक शिक्षा है। इसका उद्देश्य जन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है, विशेषकर उन तक जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। यानी कि कोई व्यक्ति है वो 12वीं पास करके क्लरिकल की जॉब में चला गया या कहीं पर बाबू बन गया, वो एजुकेशन नहीं कर पाया अपनी पूरी, या किसी बिजनेस में चला गया या किसी कारण से वो जो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा, अब निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी जो है ग्रेजुएशन, उसके बाद और भी जो कोई डिग्री लेना चाहता है वो तो कर सकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, यह शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीक का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इंटरनेट, टीवी का सहारा लेना। अब तो ऑनलाइन क्लास और इंटरनेट और ये जो है सब जो है इसके माध्यम से निरौपचारिक शिक्षा और भी बढ़िया हो गई है। परीक्षा और प्रमाण पत्र, इसमें भी देखिए परीक्षा भी होती है और उसमें प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसमें जो है औपचारिक शिक्षा की तरह परीक्षा, प्रमाण पत्र और आपका पाठ्यक्रम और उद्देश्य निर्धारित होते हैं, लेकिन सीखने में स्वतंत्रता होती है। ये अनौपचारिक शिक्षा से ले लिया इन्होंने। तो औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का क्या हुआ, निरौपचारिक हो गया। इसके उदाहरण क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे आपका इग्नो है। प्रौढ़ शिक्षा, पाठ्यक्रम पत्राचार पाठ्यक्रम इग्नो हो गया अपना। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स हो गए आपके, यानी कि आप कहीं भी घर भी बैठे अब ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। डिप्लोमा भी देती है सरकार, जैसे कौशल विकास योजना चलनी है, तो इसमें सब चीजें घर बैठ के आप उस परीक्षा को पास करके आपको डिप्लोमा डिग्री तक भी देने का प्रावधान है। ये निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम है या उदाहरण है, इन्हें आप समझ सकते हैं। देखिए शिक्षा के तीनों स्वरूप को एक तुलनात्मक विश्लेषण यहां पर हम देख लेते हैं। पैरामीटर, स्थान का जो है यहां पर पहला पैरामीटर लिया गया है। औपचारिक शिक्षा यानी कि विद्यालय वाली शिक्षा निश्चित होगी, यानी कि विद्यालय में होगी।
निश्चित नहीं होगी, घर या केंद्र पर कहीं भी हो सकती है, पूरे समाज में, अपने जीवन में कहीं भी सीख सकता है, खेल के मैदान में। यानी कि निरौपचारिक शिक्षा घर या केंद्र पर होगी, सॉरी, निश्चय यहाँ निरौपचारिक दे दिया इन्होंने, और औपचारिक शिक्षा का कोई स्थान केंद्रित नहीं होगा। ठीक है, समय समय में देखते हैं, औपचारिक शिक्षा निश्चित समय सारणी की होती है, निरौपचारिक शिक्षा में लचीलापन होता है। इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि आप जो है सुबह 10 बजे कॉलेज आएंगे, 5 बजे तक आपकी क्लास लगेंगी, पहला घंटा ये होगा, दूसरा ये होगा। इसमें कोई जो है आपके पढ़ने की या समय सारणी की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस को। और ये क्या है आपके अनौपचारिक, ये जीवन पर्यंत चलती है। पाठ्यक्रम यानी कि जो करिकुलम होता है वह निश्चित और कठोर होता है। यहाँ पर निश्चित तो होता है लेकिन लचीलापन होता है उसमें पाठ्यक्रम में। और औपचारिक में क्या होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता इसमें, कोई जब कोई उद्देश्य ही नहीं सीखने का, कहीं भी कुछ भी हम सीख सकते हैं, तो इसका कोई पाठ्यक्रम ही नहीं होता। उद्देश्य क्या होते हैं, डिग्री, प्रमाण पत्र। इसमें क्या होता है, ज्ञान वृद्धि और कौशल। देखिए निरौपचारिक शिक्षा हमेशा जब ही ले जाती है, पीछे ही मैंने चर्चा की है, जब आपका कुछ छूट गया है, आप जल्दी से किसी जॉब पर चले गए, लेकिन आपके अंदर कुछ सीखने की कैपेबिलिटी है, या आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, या आपने किसी कौशल को जो है एक डिप्लोमा या एक जो है एक टैग के साथ उसे साबित करना चाहते हैं, तो निरौपचारिक शिक्षा आपके काम आएगी। और जीवन के अनुभव इसका पाठ्यक्रम है या उद्देश्य है। नियंत्रण यानी कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण होता है कॉलेज का, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, या जो भी एफिलिएटेड बॉडीज होती हैं उनका इस शिक्षा पर पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। ये आंशिक नियंत्रित होती हैं, यानी कि इसमें कुछ ही चीज जो है नियंत्रित करते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम नियंत्रित कर दी या उद्देश्य नियंत्रित हैं, कुछ चीजें नियंत्रित होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा लचीली होती हैं, इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। ये तो प्राकृतिक रूप से होता है, यानी कि पूरे जीवन भर चलता रहता है। प्रमाण पत्र, इसमें दोनों में ही प्रमाण पत्र मिलता है आपको, औपचारिकता में भी और निरौपचारिकता में भी, लेकिन इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता आपका औपचारिक शिक्षा में। शिक्षण विधियां पूर्व नियोजित होती हैं, यानी कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो पहले से ही पता होगा कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण विधियां क्या होंगी, और कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षण विधियां क्या होंगी, या हायर में आपकी शिक्षण विधियां क्या होंगी, या आपकी जो एजुकेशन है या आपका जो कोई और प्रोफेशनल कोर्स है तो उसमें शिक्षण विधियां पहले से ही होंगी, कि आप जो है व्याख्यान विधि बताएंगे, आप जो है उसे उदाहरण विधि बताएंगे, या उसे आप आगमन विधि बताएंगे, कौन सी विधि का यूज करना है सब कुछ निश्चित होता है पाठ्यक्रम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर विविध और लचीली होती हैं शिक्षण विधियां। यहाँ पर जो है कहीं से भी कोई सी भी शिक्षण विधि यूज करके बच्चा सीख सकता है, उसे जिस तरीके से उसे समझ में आ रहा हो। और स्वाभाविक होती है शिक्षण, यहाँ कोई शिक्षण विधि नहीं होती, जो बच्चे का स्वभाव होता है उसके माध्यम से ही सीखता है। उदाहरण क्या क्या होते हैं, औपचारिक शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है, निरौपचारिक शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दी जाती है, जैसे इग्नो हो गया या ऑनलाइन कोर्स हो गए, उसके माध्यम से दी जाती है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन कोर्स जो सरकार चलाती है उसके माध्यम से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करवाए जाते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा के जो उदाहरण है वो परिवार, आपका समाज, आपका खेल का मैदान, या आपके संगी साथी, या आपके जीवन के अनुभव, तो ये जो है अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पर हमने बात की। तो इसके एक और यहाँ देख लेते हैं। देखिए नियंत्रण के स्पेक्ट्रम पर एक शिक्षा का जो है हमने यहाँ पर एक आपको बताने की कोशिश करेंगे। औपचारिक शिक्षा संचार और व्यवस्था, इसके बाद निरौपचारिक शिक्षा लचीली और उद्देश्यपूर्ण होती है, और अनौपचारिक शिक्षा स्वतंत्र और स्वाभाविकता होती है। ये बार बार हम जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं जिससे आपको याद रहे। इसमें जानबूझकर नियंत्रित होती है औपचारिक शिक्षा, ये मध्यम मार्गीय होती है यानी कि मुक्त होती है, ये आश्रमिक और जीवन पर होती है, यानी कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल और स्ट्रक्चर्स और जो नियंत्रित होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, और इन दोनों के बीच का जो होता है आपका निरौपचारिक शिक्षा होती है। अब सर्वांगीण विकास के लिए तीनों का जो है संगम आवश्यक है। एक प्रभावी शिक्षक और एक पूर्ण शिक्षित व्यक्ति के लिए शिक्षा के केवल एक रूप को समझ न पाना पर्याप्त नहीं है। औपचारिक शिक्षा नींव प्रदान करती है, और अनौपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव देती है, और निरौपचारिक शिक्षा इन दोनों के बीच की खाई को पाटती है। यानी कि औपचारिक शिक्षा से आपकी नींव मजबूत हो गई, आपको क्या करना है, क्या क्या होता है, बेसिक चीजें हो गई, लेकिन जो अनुभव मिला वो आपको अनौपचारिक शिक्षा से मिला, और उसको जो दोनों के बीच की खाई है उसे पाटने का काम करता है निरौपचारिक शिक्षा। यानी कि कहीं इनके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए या ज्यादा स्वतंत्रता भी ठीक नहीं है, तो इन दोनों के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा निरौपचारिक।
असली ज्ञान इन तीनों के संतुलन और एकीकरण में ही निहित है। संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। तो कुल मिला के औपचारिक, निरौपचारिक और औपचारिक, यानी कि ये सारी शिक्षाएं जो हैं आपकी आज समझ में आ गई होंगी। डीएलएड, बीएड, सीटेट और अन्य जो टेस्ट हैं, आपका यहां से क्वेश्चन बनता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।